एक दिन मैं भी चमकूंगा, तेरा सितारा हूँ माँ। हो माई रे, माई रे। एक दिन हम सब चमकेंगे साथियों। आप सभी को करंट अफेयर 25, ये मई 25 का है। इससे पहले मैंने अगस्त 24 से लेकर अप्रैल 25 तक का मैंने वीडियो सारा अपना प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आपसे निवेदन है कि बीपीएससी या यूपीपीएससी का अभी जो कमिंग सून एग्जाम है उसके लिए बहुत ही रामबाण औषधि है, जो कि 10 मिनट और 15 मिनट के एक वीडियो में बना रहा हूँ। तो आपका समय क्या है, बहुत ही कम कंज्यूम हो रहा है और बहुत ही अच्छा सोर्स का कलेक्शन मैं दे रहा हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है भगवत गीता। ये क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास जी, ठीक है। तो अभी भगवत गीता और ये नाट्य शास्त्र पूछेगा। नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन है? तो भरत मुनि। भगवत गीता का वेद व्यास जी, ठीक है। इसका सही है। अब संदर्भ क्या था? यूनेस्को की। अब यूनेस्को आ गया तो जानते ही आप क्या इंपॉर्टेंट हो गया। यूनेस्को के वर्ल्ड रजिस्टर, वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गया, ठीक है। विश्व का धरोहर को शामिल किया जाता है, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड रजिस्टर में किसको शामिल किया? विश्व का जो धरोहर होता है, यानी कि विश्व का ये धरोहर बन गया। तो आपको ये क्या करना है? आपको याद करना है। और इससे पहले किसको? इससे पहले किसको? रामचरित मानस और पंचतंत्र, क्या है? पंचतंत्र को क्या किया है? शामिल पहले से क्या किया है? शामिल हुआ है, ठीक है। पहले से शामिल, पहले ही है, ये पहले है। और टोटल अभी जो है यूनेस्को के वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल टोटल कितना हो गया? 14 हो गया, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ तक हमारा ये दिख रहा है। चलिए, ये सही दिख रहा है। थोड़ा मैं लाइट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको और सुविधा हो। मई 25 का है ये। एक है पर्यावरण को लेकर एक इशू उभरा था, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पर्यावरण के कंसर्न है। ये है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में कांचा, कांचागाची ये वन है। पूछेगा ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तो तेलंगाना में। को काटने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। अब क्या इशू था वो अलग बात है, मना किया। अब क्या है कि तेलंगाना राज्य में ये पड़ता है का कांचागाची वन, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये मना किया काटने से, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये पर्यावरण का भी इशू है। एक है डायर वुल्फ, ठीक है। उल्फ मतलब क्या था? भेड़िया। उसका नाम है डायर उल्फ। ये क्या हो गए थे? लुप्त हो गए थे। और उसको जो है डी एक्स
डी एक्सटिंक्शन तकनीक का उपयोग करके लुप्त डायर उल्फ को तैयार किया गया। ठीक है, ये लुप्त हो गया था, ये भेड़िया का एक प्रजाति है, वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। लेकिन एक तकनीक है डी एक्सटिंक्शन तकनीक। क्या है? डी एक्सटिंक्शन तकनीक। ये है तकनीक का नाम है, पूछेगा किस तकनीक से है तो ये, और वो लुप्त डायर उल्फ को क्या किया, तैयार कर लिया था। एक और लिखिए, केटो 18b। केटो 18b आखिर ये क्या है, ये क्या है, ग्रह है। क्या है? उपग्रह नहीं, ये ग्रह है। ठीक है, कमेंट में बताइए ग्रह उपग्रह में क्या अंतर है। भारत पाक के बीच, भारत और पाक के बीच क्या हुआ, बढ़ता तनाव। तनाव क्या हुआ, बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि कश्मीर के पहलगांव में 26 को मारा। चलो 26 को मार देता तो अलग बात, लेकिन क्या है, केवल हिंदू को, ठीक है, केवल हिंदू को मारा। पैंट खोल के मारा, आप तो देख ही रहे थे, वो सब वाकिफ होंगे, चूंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और कहीं ना कहीं ये शर्मनाक घटना भी था। तो इसी के संदर्भ में एक ऑपरेशन चला था, पूछेगा ऑपरेशन सिंदूर का संदर्भ किससे है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर तो समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि इसी में तो एक मुद्दा होता है कि हम सिंधु जल समझौता को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि ये मामला उठा था कि सिंधु जल समझौता जो है, सिंधु जल समझौता को क्या करेंगे, तोड़ा गया, क्योंकि मामला ऐसा बहुत गंभीर इशू हो गया तो तोड़ा गया। तो कुछ नदियां जो है उसमें निश्चित था कि ये नदियों का पानी कौन पिएगा, पाकिस्तान को जाएगा, और ये जो है कुछ नदियां का पानी जो है भारत के लिए है। तो सिंधु, झेलम और है आपका चेनाब, ये जो है पाक के अधिकार में। किसके? पाक के अधिकार में। ठीक है, तो सिंधु, झेलम, चिनाब ये किसके, पाक के अधिकार क्षेत्र में था। पश्चिम की नदियां, ठीक है, पश्चिम की नदियां का मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे पश्चिम की नदी का मतलब है यहाँ पे जो, मान लीजिए इंडिया है, ये हो गया लद्दाख और ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो इधर से जो आ रही है, इधर आ रही है कुछ, तो ये जो कर रही है भारत पाकिस्तान के लिए, और ये कुछ नदियां होगा भारत के लिए है। तो अब यहाँ पे है पूर्वी नदियां, पूर्वी नदी जो है, और इसमें कौन कौन सा है, रावी है, ब्यास है, और क्या है, सतलज है। रावी है, ब्यास है, सतलज है। भारत के, या भारत को अधिकार है इसका पानी क्या करें, यूज करें। तो हमने क्या किया, सिंधु जल समझौता को क्या किया, तोड़ दिया।
तो पाक ने 1972 में एक समझौता भी किया था। क्या है? शिमला समझौता 1972 में, ठीक है, शिमला समझौता। इधर इंदिरा जी बैठी थी, हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और इधर जो थी जुल्फिकार, कौन है? जुल्फिकार भुट्टो। इनके बीच क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ। तो हमने कहा कि सिंधु जल समझौता को हम क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। हमारे देश से पानी गुजरता है और हम पाकिस्तान को देते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे साथ या हमारे नागरिकों को क्या किया? मारा है। हिंदू को मारा, और केवल हिंदू 26 हिंदू को मारा था। ये बहुत ही शर्मसार है। क्योंकि क्या होता है, अगर सार्वजनिक क्षेत्र में अगर कोई गया घूमने के लिए, तो अगर वो आतंकवादी हमला ये करता है तो अलग बात है। लेकिन क्या होता है, अगर ये जो आतंकवादी हमला करता है तो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट तो कर ही रहा है। तो हमारे लिए क्या है कि सबसे बड़ा ये मुद्दा हो जाएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में ये जो है टॉपिक क्या होगा? बहुत मजबूत हो जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम ये देखते हैं कि केवल हिंदुओं को अगर मार रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का एंगल जाता है कि ये पाकिस्तान का ही हाथ होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन भी हमारा क्या है? खराब हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तो एक ऐसा मधुर संबंध बनाया जाना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, कि भारत, पाकिस्तान और इंडिया, सॉरी, भारत हो गया और इंडिया हो गया और चाइना हो गया, ये ट्रायंगल अगर जिस दिन बन जाए, चीन, चीन को हम ऊपर में क्यों लिखेंगे? हमारा भारत है, भारत, चीन और पाक, अगर ये आपस में क्या हो जाए? मिल जाए, तो दुनिया पे हमारा क्या रहेगा? राज रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या कहूँ, क्या कह सकते हैं, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ है, और यहाँ सेकेंड टू नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, ये दोनों जनसंख्या, इतना अच्छा बाजार भी है, सब कुछ यहाँ पे है। तो अगर आपस में कोलैबोरेशन हो जाता, शांति हो जाता, समन्वय होता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो विश्व गुरु बनने का संकल्पना है, कहीं ना कहीं हम मिलके हो सकते हैं। लेकिन क्या कहा गया है ना कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो पड़ोसी बहुत सोच समझ के चुनाव कीजिए, क्योंकि आप घर बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, सॉरी, दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, समझे ना? दोस्त तो बदल लीजिएगा, लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसी तो आप बदल, हो सकता है आप पड़ोसी को बदल लीजिएगा, नया घर भी बना लीजिएगा, लेकिन ये जो संदर्भ कहा गया बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ था। चलिए आगे चलते हैं। युवाओं, ये है युवाओं के लिए, क्या है? युवाओं के लिए बोधि नाम से नया कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है, नया कार्यक्रम चलाया गया है। कार्यक्रम क्या क्या है? नया कार्यक्रम चलाया गया है। तो इसमें है क्या? जितने भी क्या है प्रोफेसर हैं, जितने भी क्या है स्टूडेंट हैं, जितने भी क्या है रिसर्च कर रहे हैं, जितने भी क्या कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं, जितने भी क्या है स्कॉलर हैं और डिप्लोमेट को क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो पूछागा कि अबोधि नाम से जो कार्यक्रम चला गया उसका संदर्भ क्या है, कुछ भी बता देगा, तो आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। विश्व बैंक क्या है? भारत
में भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2.3% रह गई। मतलब अत्यधिक गरीबी दर, इसको एक लाइन में लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अत्यधिक गरीबी दर जो है क्या होगा, 2.3% रह गया। यानी कि पहले कितना था, 16.2 से कितना हो गया 2.3। तो ये भी पूछेगा कितना रह गया 2.3। तो ये जो है कंप्लीट मई का वीडियो बन गया है। आप इसको नोट्स बनाएं, सुन ले और तैयारी को पुख्ता बनाएं। थैंक यू दोस्तों।